कर्नाटका की सेटिंग एमपी देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल करने के बाद दोबारा से एमपी बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है। लगभग 3000 औरतों के साथ जबरदस्ती करके उनकी वीडियो बनाने की बात बाहर आ रही है। प्रज्वल रमन्ना इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल। प्रज्वल रेवन्ना मामले के बाद हलचल मची हुई है। हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी पार्टीज के सारे नेता दूध के दुले हुए नहीं होते हैं और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और इलेक्शन के टाइम पर ये सभी नेता एक एफिडेविट सबमिट करते हैं और एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने साल 2023 में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने 4763 इलेक्शन एफिडेविट को एनालाइज किया था, जिसमें से 134 सिटिंग एमएलएज और एमपी ऐसे निकले थे जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की केसेस थे। बट ये सब जानने के बाद ही पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों को टिकट दे देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छे से पता होता है कि किन नेताओं के ऊपर कौन कौन से चार्जेस और कौन कौन से केसेस हो रखे हैं, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी इनको टिकट मिलता है और इन्हीं के साथ मिलकर रैलीज और जनसभा में जाकर औरतों से भी वोट मांगे जाते हैं। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसी 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटका के सेटिंग एमपी देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल करने के बाद दोबारा से एमपी बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है। और जैसे इस स्कैंडल की खबर बाहर आती है तो वह देश छोड़कर जर्मनी भाग जाता है और इस केस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 2976 लगभग 3000 औरतों के साथ जबरदस्ती करके उनकी वीडियो बनाने की बात बाहर आ रही है। ये है हमारे देश का फ्यूचर। मैं बात कर रहा हूँ प्रज्वल रेवन्ना की। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस। प्रज्वल रमन्ना इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल। प्रज्वल रेवन्ना मामले के बाद हलचल मची हुई है। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि अभी हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें कर्नाटका में 7 मई को सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शन हो चुके हैं। इस इलेक्शन में कर्नाटका में कांग्रेस ने अपने 28 कैंडिडेट को खड़ा किया है और वहीं बीजेपी ने अपने अलायंस जेडीएस जनता दल सेकुलर के साथ 25 सीट पर अपने कैंडिडेट और बचे हुए 3 सीट पर जेडीएस के कैंडिडेट खड़े किए हैं। और इन्हीं 3 सीट में से एक सीट पर हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रज्वल रेवन्ना को खड़ा किया है और यहीं से इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी की जड़ बनती है, जिसे इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है। असल में हुआ कुछ ये था कि 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटका के स्टेट में 24 सीटों पर इलेक्शन होने थे और चारों तरफ हर एक पार्टी इलेक्शन की कैंपेनिंग करने में लगी हुई थी। और ठीक 5 दिन पहले यानी 20 अप्रैल 2024 को हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से प्रज्वल रेवन्ना इलेक्शन के लिए खड़ा था, वहां पर कुछ अननोन लोग आते हैं और डिफरेंट जगहों पर पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। शुरू में तो लोगों ने इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया, पर कुछ टाइम बाद लोगों ने इस पेन ड्राइव को अपने डिवाइसेस पर लगा कर देखा और देखते ही उनकी हालत खराब हो गई। उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी, जिसमें उनके एरिया के सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो थे वो खुद उन वीडियोस में दिखाई दे रहे थे, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना लड़कियों के साथ जबरदस्ती और रेप करते हुए दिख रहे थे। जिसमें से कई सारे वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना खुद रिकॉर्ड कर रहे थे और कई सारे वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें से वो दूसरे व्यक्ति से वीडियो को शूट करवा रहे थे। कई सारी फुटेज ऐसी थी जिसमें लड़के गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। एक वीडियो देखकर तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसमें 60-65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये जितने भी वीडियोस थी लगभग सभी वीडियोस में एक अलग महिला थी और कुछ वीडियोस में तो उनका चेहरा तक दिख रहा था। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम तक उन लड़कियों ने इस चीज को सहा ही सहा, पर अब मार्केट में उनके फेस तक को रिवील कर दिया गया है, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, घर में काम करने वाली मेड, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा। अब क्रिमिनल आदमी को पावर दोगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा ही, पर पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीजें समझ में नहीं आती है। अब अपनी पार्टी के लिए उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा तो सामने कोई भी हो वो उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ही लेंगे। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है, हल्ला होता है, तो प्रज्वल रेवन्ना के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उल्टा कंप्लेन करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर उनके लीडर की छवि खराब की जा रही है और एआई की मदद से डीप फेक वगैरह यूज करके उनकी वीडियोस बनाकर मार्केट में शेयर किया जा रहा है। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी शेयर हो गई थी। शुरू के कुछ घंटे तो यही बात चली कि ये डीप फेक वीडियोस हैं, लेकिन फिर जब लोगों ने गौर किया तो वीडियो से पता चला कि प्रज्वल रेवन्ना के उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका और इवन घर के स्टोर, घर में रखे हुए सामान सब कुछ सेम दिख रहा था, जिससे लोगों को लगने लगा कि ये वीडियोस रियल हैं। अब एक तरफ 26 को इलेक्शन होने थे और एक तरफ ये सारी वीडियोस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना लोगों के घर जा जाकर वोट मांग रहे थे, औरतों पर बांसठ दे रहे थे, बैक टू बैक रैली कर रहे थे। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। 26 अप्रैल को इलेक्शन होता है और इस वीडियो को जो इम्पैक्ट होना था वो हो चुका था और इलेक्शन खत्म होने के नेक्स्ट डे यानी 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके जर्मनी चले जाते हैं और ये है उनकी फ्लाइट टिकट की ओरिजिनल कॉपी। ठीक इसके अगले ही दिन रेवन्ना फैमिली के घर में जो मेड काम करती थी वो पुलिस स्टेशन में जाकर प्रज्वल और उनके
फादर के अगेंस्ट FIR दर्ज कराती हैं, क्योंकि प्रज्वल रवन्ना की तरह ही प्रज्वल के फादर भी घर में काम कर रही महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते थे। कंप्लेन में मेड ने कहा है कि इतने दिनों से वो इसलिए शांत थी क्योंकि उनको अपनी जान का डर था, और एक दिन उस मेड की बेटी जब घर में आई तो प्रज्वल ने उसका नंबर लेकर उसको वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेड ने वहाँ काम करना छोड़ दिया था। और इसी कंप्लेन के साथ प्रज्वल रवन्ना और उसके फादर के ऊपर अंडर IPC सेक्शन 354A, 354D, 506, 509 के तहत FIR दर्ज हो जाती है। अब इसके बाद सेम वीक में कर्नाटका की वुमेन कमिश्नर चीफ नागलक्ष्मी चौधरी के पास भी ये पेन ड्राइव पहुंचती है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने ये वीडियो देखी पर पूरी वीडियो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस वीडियो को देखकर आपका खून खौल उठेगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। I also received a few videos on my WhatsApp. That means the circulation of videos have been, made up by the time. And then when I went through all that, then I felt I was very sensitive about those victims who are there in those videos. जिसके बाद इस केस के लिए एक अलग से SIT टीम बनाई जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। अभी करंट सिचुएशन ये है कि प्रज्वल ने ट्वीट किया है कि वो भागा नहीं है, वो किसी जरूरी काम से जर्मनी गया है और वापस आ जाएगा। उसके लॉयर ने भी इसी चीज पर रिप्लाई किया है। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उन लड़कियों का हुआ है। उन्होंने जो झेला उस टाइम पर वो तो झेला ही, उसी के साथ साथ अपने इलेक्शन मोटिव को पूरा करने के लिए इन सारी लड़कियों के चेहरे बाहर आ गए। बाकी प्रज्वल रवन्ना वापस आएंगे, ये केस चलेगा, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।